चलो ठीक है। प्रीपोजिशन कई बच्चों के लिए एकदम नया है। पीडीएफ मिल गया सभी को? चलो देखो, जल बाबू जल, ये 11 पेज का था, मैंने अभी बस ऊपर वाला दिया है, शुरू वाला एग्जाम्पल वाला हिस्सा हटा दिया है। ये लगभग 400-500 होंगे, कितने हैं? 435। ये केवल वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा आएगा वो लिखा हुआ है। ठीक है, आवाज नहीं। जब मैं बोलता हूं कि बच्चा 1000 प्रीपोजिशन याद कर ले, आपसे याद होता नहीं, पता है मुझे, लेकिन अगर आप 400 भी कर लेते, 500 भी कर लेते हैं ना वर्ड प्रीपोजिशन याद, तो 500 का मतलब आप मास्टर लेवल पर पहुंच जाते हैं। आधा से अधिक मास्टर लोग को 500 प्रीपोजिशन नहीं याद होगा, गारंटी दे रहा हूं, हमको छोड़कर, है ना। अब अगर इतना पर आपका कंट्रोल है ना, कभी कोई वाक्य, उसका बनावट, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा आपको तंगी नहीं करेगा। सेकंड नहीं लगता है वाक्य को पढ़ने में, सेकंड, 1 सेकंड बस। वाक्य का सब्जेक्ट देखते देखते तो पूरा वाक्य दिख जाता है कैसे लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपका प्रीपोजिशन पे कंट्रोल होना जरूरी है। अगर 500 प्रीपोजिशन आपने सही में समझ के पढ़ा है, याद किया है, तो अगर नहीं भी याद है ना, तो आप वाक्य के भाव से, मीनिंग से उसको समझ लेंगे कि क्या होना चाहिए। चलिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बस 5 मिनट का मैं समझा दे रहा हूं। देखो बाबू, कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ अपना एक खास प्रीपोजिशन लगता है। हर वर्ड के साथ नहीं लगता, लेकिन कुछ वर्ड हैं जिनके साथ एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लगता है। जैसे अगर मैं आपको, बुजुर्ग लोग नहीं बोलेंगे, नए बच्चे हैं उनको सुनने दीजिए। सीता किल्ड ऑन राम, सीता किल्ड ऑन मोहन, या चलो हटाओ, बचपन वाला एग्जाम्पल, राम किल्ड ऑन रावण, सही है ना? क्यों नहीं सही है बाबू? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। राम ने मारा, किसे मारा? इस वर्ब में और इस नाउन में संबंध है या नहीं? ट्रांजिटिव वर्ब संबंध बनाता है या नहीं? तो जब इसमें और इसमें संबंध है तो प्रीपोजिशन लेने की क्या जरूरत है? प्रीपोजिशन किस लिए आता है? संबंध जोड़ने के लिए ना। और जब पहले से संबंध है तो ऑन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट द्वारा किए जाने पर किसी और व्यक्ति या वस्तु से संबंध दर्शाते हैं। अब जरा ये देखिए, राम लाफ्ड रावण, राम रावण हंसा, राम लाफ्ड टू, अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, बस वही हमें पढ़ना है कि यहां पर लाफ के साथ सीधे ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, ऐसे भी नहीं बोल सकते चूंकि इंट्रांजिटिव है, और प्रीपोजिशन चाहिए, लेकिन प्रीपोजिशन अपने मन से कुछ भी नहीं लगा देंगे आप, एट लगाएंगे। आई डिपेंड विथ यू, अब डिपेंड के साथ आप ना विथ लगा सकते ना ऑन लगा सकते। तो कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, वैसे हमें, आपके पास 400-450 की लिस्ट मिली है। कोशिश करना है कि एक आध हफ्ते में, 10 दिन में ये डीएनए में चला जाए। बड़ी मेहनत लगाई बाबू सब तैयार करेंगे। देख लो जरा एक नजर क्या क्या है। एक नजर देखो खुद से।
स्टार्ट करें? चलो देखो, प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कौन कौन से वर्ब हैं जो अपने साथ टू लेंगे? जो सबसे कॉमन वाले, पहले तो वैसे आपको 200 300 वर्ड याद कर लेने, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जैसे लाई, झूठ बोलना। राम लाइड, राम ने झूठ बोला। अब किसी से तो बोला होगा, राम लाइड टू मी, राम लाइड टू गीता, राम लाइड टू मोहन। जिससे झूठ बोला, लाई टू समबडी। और पूरा बनावट बोल के याद करने का प्रयास किया करें। लाई टू समबडी ऐसे बोला करें, केवल लाई लाई ऐसे नहीं, लाई टू ऐसे भी नहीं, लाई टू समबडी। जिससे झूठ बोला गया, लाई टू समबडी। बात करना, टॉक टू समबडी। गीता टॉक्ड टू मोहन, गीता ने मोहन से बात किया। यहां एट ऑन ऐसे नहीं लगा सकते कुछ। जिनसे बात किया गया, टॉक टू समबडी। सब्जेक्ट डाले, वाक्य तैयार। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, पी हो गया, पीओ हो गया। स्पीक टू समबडी, किसी से बोलना। ये बोलना, बात करना, झूठ बोलना। देखो तो, सी डज नॉट स्पीक मी, वह मुझे नहीं बोलती है। मुझे नहीं बोलती है, मुझसे नहीं बोलती, हमसे बोलती बतियाती नहीं है। स्पीक टू समबडी, टॉक टू समबडी, लाई टू समबडी। लिखना शुरू कर दो। अगले 5-8 क्लासेस वर्ड्स नहीं चलेंगे, लगातार प्रीपोजिशन कराऊंगा। 500-800 लगातार प्रीपोजिशन कराएंगे। इसको खत्म करेंगे तभी फिर वर्ड शुरू करेंगे। वो खुदरा खुदरी में हो नहीं पा रहा है। रिपोर्ट टू समबडी, खबर देना। देखो तो, द क्लर्क, क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो। द क्लर्क रिपोर्टेड द मैनेजर, क्लर्क ने मैनेजर रिपोर्ट किया। हिंदी में को नहीं बोलेंगे तो चलेगा ना। क्लर्क ने मैनेजर रिपोर्ट किया। मैनेजर, जिनके पास रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट ऑन। द क्लर्क रिपोर्टेड टू द मैनेजर दैट द मशीन वॉज नॉट वर्किंग। क्लर्क ने मैनेजर को रिपोर्ट किया, खबर दिया कि मशीन काम नहीं कर रही थी। रिपोर्ट टू समबडी। पीडीएफ के बाद वाले पेजेस दे देंगे, उसमें एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, लेकिन पहले आप खुद से एग्जांपल लिखिए। प्रस्ताव रखना या सुझाव देना। और जिनको प्रस्ताव रखा गया, जिनके सामने सुझाव दिया गया, टू समबडी। और जिन पर हंसा गया, एट समबडी, लाफ एट समबडी। और जिनसे बोला गया, टॉक टू समबडी या स्पीक टू। जिनसे झूठ बोला गया, लाई टू समबडी। क्लर्क ने मैनेजर को खबर दिया कि मशीन काम नहीं कर रहा था, दैट द मशीन वॉज नॉट वर्किंग। हो गया।
अगले 5-8 क्लासेस कम से कम लगेंगे इसमें। मन से 500 प्रीपोजिशन एकदम याद कर जाओ, 1 सेकंड का भी डाउट नहीं आना चाहिए मन में। और ये तो मोस्ट कॉमन बेसिक। हटा लो। चलिए 2-4-10 एग्जाम्पल खुद से लिख बच्चा, सब सर अच्छी बात नहीं है। चलो अब देखो लिस्ट में अगला कौन है? टू के बाद ऑन है। हा? कई वर्ब है जो अपने तुरंत बाद ऑन लेते हैं। कई वर्ब है जो अपने तुरंत बाद ऑन लेंगे। नए बच्चे समझने का प्रयास करेंगे क्यों पढ़ाया जा रहा है। जैसे डिपेंड ऑन, किसी पे निर्भर होना, जिस पर निर्भर है, डिपेंड टू नहीं, डिपेंड ऑन समबडी समथिंग। अब इस अर्थ में बहुत सारे वर्ब आते हैं। रिलाई ऑन, हिंज ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, लीन ऑन, ये सब निर्भर होना। और जिस पर निर्भर है, ऑन समबडी समथिंग, ऑन समबडी समथिंग। शी डिपेंड्स ऑन मी फॉर एवरीथिंग, वह मेरे ऊपर निर्भर है हर चीज के लिए। चाची कोई ना है, अकेले हथी, तो दवाइयों लावेला है तो हम ही लावे, सागो सब्जी। तो चाची निर्भर हैं, किस पे निर्भर हैं? अब आप इसको ऐसे नहीं बोल सकती चाची मुझे निर्भर है, चाची मुझको निर्भर है, मुझ पर। और चाची मुझ पर बोलती है, मुझसे या मुझको। तो हिंदी में से, को, पर, में, ये सब प्रीपोजिशन है, सब होता है निर्भर होना। देखो वो अच्छा आदमी है, अगर वो कह रहा है कि परसों तक काम करा देगा तो करा देगा। हम जानते हैं, हम उससे काम कराए हुए हैं। यू कैन रिलाई ऑन हिम, मतलब तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, निर्भर हो सकते हो। यू कैन रिलाई ऑन हिम, जिस पर निर्भर हो सकते हैं, रिलाई ऑन समबडी, यू कैन रिलाई ऑन हिम। ट्रांजिटिव के बाद प्रीपोजिशन आएगा, ये बच्चे का सवाल है। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वर्ब और ऑब्जेक्ट में तो अपना संबंध है ना, तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है, वो देखेंगे आगे। अभी याद करें ना भाई, काहे बकाई थे इतना। हो गया? चलो उसी तरह देखो, मेडिटेट, चिंतन करना, और जिस चीज पर चिंतन कर रहे हैं, ऑन समथिंग। मेडिटेट ऑन समथिंग, किसी विषय पर चिंतन करना, सोचना। ऊपर में बड़ा सा नोट लिखा गया होगा पीडीएफ में शुरुआत में। हाँ भैया, वार्निंग पहले, भ्रम में मत रहिएगा कि इतना ही है। एक वर्ड के मल्टीपल स्ट्रक्चर होते हैं। हो गया? चलो देखो, ये सारे वर्ब अपने साथ क्या लेंगे? ऑन लेंगे। और भी बहुत वर्ब है, टू वाले, ऑन वाले, देखेंगे। पहले सैंपलिंग हम लोग कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। कई वर्ब है जो अपने बाद, अगला लिस्ट किस चीज का है? अगेंस्ट। कई वर्ब हैं जो अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट लेकर पीओ लेते हैं। कई वर्ब है जो अपने तुरंत बाद अगेंस्ट लेते हैं, जैसे कंप्लेन, शिकायत करना,
जिसके खिलाफ शिकायत की, कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, रिवोल्ट, विद्रोह करना। एक मजदूर की मौत हो गई, कंपनी वालों ने, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने परिवार को मुआवजा नहीं दिया। द वर्कर्स रिबेल्ड अगेंस्ट द मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ? मजदूरों ने मैनेजमेंट, जो कंपनी का प्रशासन है, व्यवस्था, सिस्टम है, उसके खिलाफ बगावत कर दिया। कंपनी पर बगावत कर दिया, कंपनी के खिलाफ बगावत कर दिया। और चाची मेरे खिलाफ निर्भर है, मुझ पर निर्भर है। तो ये पर, ये खिलाफ, थोड़ी अच्छी हिंदी बोलेंगे ऑटोमेटिक ऐसे पकड़ में आ जाएगी। दो चार और पढ़ लीजिए, थोड़ा अर्थ समझ के। रटने जपने की कोई चीज ही नहीं होती है ये सब। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो कभी नहीं बोझ लगेगा, और ऐसे तो फिर 50 तो भी याद नहीं होता। जिसके खिलाफ विद्रोह किए, रिबेल अगेंस्ट, म्यूटिनी अगेंस्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट। जिसके खिलाफ शिकायत किए, कंप्लेन अगेंस्ट समबडी। माय ब्रदर कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी। पापा को जाके बता दिया कि भैया सिगरेट पीता है। ही कंप्लेन्ड, मेरे भाई ने शिकायत किया। किसके खिलाफ? जिसके खिलाफ शिकायत हुआ, अगेंस्ट समबडी। कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ शिकायत करना। अब इसी लिस्ट में 10-10 ठो और बढ़ा दीजिए, 15-15 ठो, हो गया लाइन सब पूरा। डन। डैश अगेंस्ट, किसी चीज को टक्कर मारना। डैश अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज को ढाई मारना। ढाई समझते हो मगी में? टकराना किसी चीज से। देखो तो, द कार डैश्ड द वॉल, ऐसे ना बोल के द कार डैश्ड अगेंस्ट द वॉल। कार ने टक्कर मारा, जाके ठोक दिया। और जिस चीज को ठोका, अगेंस्ट समथिंग। जिस चीज से जाके भिड़ गए, अगेंस्ट समथिंग। टक्कर मारना, डैश, डैश अगेंस्ट समथिंग। एकदम इत्मीनान से प्रीपोजिशन याद कर लीजिए, वर्ब वाला लिस्ट याद कर लीजिए। डन। हो गया? चलो अगला लिस्ट किस चीज का है? बच्चा, कई वर्ब हैं जो अपने तुरंत बाद विथ लेते हैं। कई वर्ब है जो अपने तुरंत बाद विथ लेंगे, विथ लेकर पीओ लेंगे। पीओ समझ रहे हैं ना? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हो गया? जैसे एग्री विथ समबडी, किसी के साथ सहमत होना। एग्री विथ समबडी, किसी के साथ सहमत होना। इसी अर्थ में एक और वर्ब आता है, कंकर। कंकर विथ समबडी, किसी के साथ सहमत होना। इन दोनों का उल्टा हो जाएगा, डिसएग्री या डिफर। और किसी के साथ असहमत होना। चचा बोले कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बोला, चचा आई डिफर विथ यू,
मतलब मैं वही राय रखता हूं, मैं आपसे असहमत हूं ऑन दिस मैटर। किस मामले में? इस विषय में मैं आपसे अलग राय रखता हूं, आपसे असहमत हूं। आई डिफर विथ यू, आई डिसएग्री विथ यू। और अगर मैं बोलता आई एग्री विथ यू, मतलब एकदम ठीक कहे थे, मोदी जी नियम कोई है, आई एग्री विथ यू। कौन आ रहा है बाबू 4 जून को? राहुल गांधी। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट डाले थे? चलो चलो, हो गई। हाँ, पॉलिटिकल बात नहीं, पॉलिटिक्स से दूर रहिए। आई डिफर विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, असहमत हूं, एग्री कर देंगे, सहमत, डिफर कर देंगे। और जिनके साथ असहमत हैं, विथ समबडी। किसी से बात करना, कन्वर्स, इसी का नाउन होता है कन्वर्सेशन। वर्ब से नाउन कैसे बनाते हो? ऐड करने का काम, मल्टीप्लाई करने का, कन्वर्स करने का, कन्वर्सेशन। और जिनके साथ बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर ये गलत इल्जाम लग रहा है, आई नेवर कन्वर्स विथ हिम, मेरी कभी उससे वार्तालाप नहीं हुई है, ना आमने सामने ना फोन पर। आई नेवर, नेवर एडवर्ब है, आई नेवर कन्वर्स विथ हिम, मैंने कभी उससे बात नहीं किया है। कन्वर्स विथ समबडी, किसी से वार्तालाप करना, कन्वर्स विथ समबडी। 10 क्लासेस एकदम मन से इसको कर लीजिए, 8-10 क्लास, 500-800 क्रॉस करा देंगे डीएनए में डालकर। बस तुम्हारा काम यही है कि संडे को बंद करो, सैटरडे को खोलो। हो गया? आगे बढ़े? चलो एक आध देख लो। हैगल विथ समबडी, किसी के साथ मोल भाव करना। मोल भाव समझते हैं? भिंडी कैसे? तो 30 रुपये, तना 20 के लगा दे, तना 28 के देबो, 25 के लगा दे, 2 किलो लेबो। दिस इज मोल भाव। और जिनके साथ कर रहे हैं, विथ समबडी। जब चाची को आखिरी बार मैंने देखा, चाची घर नहीं आई है 6 घंटे से। पुलिस आई, पूछी कहां देखला हल अंतिम? तो हम तो देख ली कि वो दुकानदार से हैगल कर रही थी। मतलब ऐसा ना दुकानदारवा खिसिया के मार दिल के। शी वॉज हैगलिंग विद द शॉपकीपर, किसी के साथ कीमत को लेकर मोल भाव करना। जिनके साथ कर रहे हैं, विद समबडी। अभी वर्ड नहीं करेंगे, लगातार यही चलेगा। हो गया? चलो अगला लिस्ट कौन सा है? कई वर्ब हैं जो अपने तुरंत बाद फॉर ले सकते हैं। हो गया? आस्क फॉर समथिंग, कोई चीज मांगना। और जो चीज मांगे, सी आस्क्ड फॉर माई हेल्प। हिंदी, उसने मुझसे मेरी मदद मांगी। ही आस्क्ड फॉर सम मनी,
ही आस्क्ड फॉर सम एडवाइस, उसने सलाह मांगा। जो चीज मांगा गया, आस्क फॉर समथिंग। मांगना। चलिए, टू लेने वाले कौन कौन थे? बोर्ड नहीं देखो, बोले लगी है मैया, बोल। टू लेने वाले कौन कौन है? दिमाग को एक्टिव रखिए और खुद को सीमित मत कीजिए, क्योंकि आपकी कोई सीमा है नहीं। सीमित आपने खुद को करके रखा हुआ है। बचपन आदत डाल दी जाती है कि तुम बस इतना ही हो, है ना? तुम वही हो जो 50% और 70 के बीच में रहोगे। ये बचपन से बच्चों को बता दिया जाता है। होता क्या है, बच्चा एलकेजी यूकेजी में रहता है, क ख ग घ लिखना रहता है ना? पहला दूसरा में 2 जोड़ 2 4 लिखना रहता है, तो बच्चा में 95 नंबर। अब माई बाप बहुत खुश, बचवा बहुत पढ़े में तेज है, तेज है। नहीं होता ऐसा। 7वां 8वां में पहुंचता है, से आ जाता है 70 पे, पढ़ने में बहुत तेज था। संगते इसका ठीक नहीं है, इसका 10वां पहुंचते पहुंचते 60 65 60। अब आपने भी ये मान भी स्वीकार कर लिया कि आपकी भी औकात इतनी है। आप वही हैं जिससे 10 जाएगा तो आप 6 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 5। आप पहले से पेपर देखने के पहले आपको यह पता है कि मैं वो बच्चा हूं जिससे 10 में 10 नहीं बनने वाला। मैं वो बच्चा हूं जो 100 में 100 की सोच भी नहीं सकता। यह आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले पता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हकीकत बोल रहे हो। आपको पहले से मालूम कि इस चैप्टर में अगर 15 चीजें हैं या 20 चीजें हैं तो 20 को पूछेगा तो 10 को तो 12 को बनाई भाई। मैथ के इस चैप्टर में 15 सवाल है। अब जैसे मैथ को है 9वां 10वां में अगर आप लोगों ने पढ़े हो तो मैथ उसका जो भारी चैप्टर होता था तो उसमें 2-4 को सवाल एकदम टेढ़ा मेढ़ा रहता था, है ना? मास्टरों साहब बका जाते थे, तो आप पहले ही से तसल्ली दे देते, दूत ही वाला ना पूछता हूं, ये वाला, और एक आध को वही वाला आ जाता था और वही छूटता था हमेशा। ये एटीट्यूड बना दिया गया है ना कि कभी वो परफेक्शन की जो भूख, एक्सेलेंस, या ना कि जो काम करेंगे उसमें एक्सेलेंट रहेंगे, वो वाली भूख ही खत्म कर दी गई है। वो डिजायर ही नहीं है ही नहीं, फोड़ दे वाला वो जज्बा ही नहीं दिखता। किसी तरह, बस किसी तरह, ये जो किसी तरह वाला है ना, ये मजा नहीं आता इसमें। फोड़ने वाली भूख चाहिए। खैर, कहां थे? हां, बोला मैया, बोले के रहा है। अब ज्यादा टाइम ना, 4-5 साल आओ। विदाई समारोह, पापा मम्मी भैया सब चिंतन विचार, लड़कियां बड़ हो गई। हाँ, अब लड़की बड़ी होने लगती है तो विचार कहीं ना कहीं बैक माइंड में तो चलते ही रहता है। भरसक अगल बगल देख भी रहे होंगे कहीं कि फलना बाबू के छौड़ा ठीक है, एकरे धरल जाए, एकरे
अभी पढ़े थे लेकिन है ही ठीक, करते ही कुछ। हम तो मिल ली एक आध बार, वो नजर में रखना भी शुरू कर देते हैं कि कहां कहां दो चार को। क्या नेहा जी, ज्यादा समय नहीं खे, इन लोग कल बतिया रही थी, कल ये और दो चार है, ये सब सीनियर महिलाएं हैं। तब इन लोग वो वाले हैं ना जो एग्जाम के बाद रोना शुरू करते हैं, 5 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर, 6 नंबर, ये वो उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। अभी आपके क्लासरूम में या मतलब इस इंस्टीट्यूट में अभी ऐसे कम से कम 20-30 बच्चे हैं जो उस रेंज में हैं, पुराने बच्चे कई कई तो, या जो भी कनेक्शन में नहीं है, संपर्क में नहीं है, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 140 से 155, 160 के रेंज में घूम रहे हैं। कभी 135 भी आ गया, कभी 55 भी आ गया, है ना। अब एग्जाम का कट ऑफ आपका 150 प्लस ही रहने वाला है। 52 हो, 54 हो, 56 हो, 62 हो, 53 हो, मतलब 150 तो बेसिक मिनिमम चाहिए आपको। अब ऐसे 20-30 बच्चे हैं जो इस रेंज में घूम रहे हैं, कभी 32, कभी 38, कभी 42, कभी 50, कभी 56 भी आ गया, कभी 60 भी आ गया। अब इनके लिए जनरल पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अब ये वो लोग हैं जिनका सिलेबस ओवरऑल लगभग हो चुका है, अब इनको क्या करना चाहिए। वो जो आप रोते हैं एग्जामिनेशन के बाद कि 3 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, आपको भैया 20 नंबर कहां से निकालना, आप इस पर चिंतन करेंगे ना। ऑन एन एवरेज आप 140 में आ रहे हैं तो 20 नंबर की चिंतन करनी है। अभी बड़ा आसान काम है यार, 4 विषय से अगर आप 20 नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं फिर विद्यार्थी नहीं है आप। अब ये तो आप तय करेंगे कि आपका 20 नंबर कहां से निकाल सकते हो आप। इंग्लिश में संभावना है 5 नंबर बढ़ने की, क्या कि इंग्लिश में जितना आना चाहिए था उतना पहुंच रहा है। ईडीएम 2 गलती हो जाता है हर बार, या वर्ड एक आध को छूट जाता है तो साला 10,000 वर्ड ही पड़ जाएंगे, 2 नंबर वहीं से बढ़ाएंगे। हर सेट में मेरा 3 नंबर जा रहा है वर्ड का, तो 5,000 वर्ड पढ़ेंगे तो गारंटी लेंगे ना कि 3 तो बढ़ा। जीएस में 20 को 15 को नंबर आ रहा है, तो 5 महीना जीएस पढ़ेंगे तो कुछ नहीं तो 8 नंबर तो निकालेंगे उससे। मैथ का ये वाला टॉपिक या ये 2 टॉपिक से हमारा हमेशा गड़बड़ हो जाता है, किसी सेट में बनता है किसी में नहीं बनता है। अब 3 महीना उस पर 2-2 घंटा काम करेंगे तो 5 नंबर तो देगा वो। हो गया आपका टारगेट पूरा। तो आप उस लेवल पर हो जाते हैं सिलेबस खत्म होने के बाद ओवरऑल, कि अब आपके हाथ में है सब कुछ, कि आप कमजोर हिस्सों की पहचान करें और कैसे उसको 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर कहां बढ़ा सकते हैं, उस पर काम करें। तो ये आपके हाथ में चला जाता है। और एग्जाम आएगा, पीटी का फॉर्म भर देंगे तब ये शुरू करेंगे, ये सब नहीं। इस साल एग्जाम खत्म हुआ, 2 नंबर से छूट गया तो अगले साल की तैयारी उसी दिन शुरू। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, 2014 की बात, राजनाथ सिंह का इंटरव्यू है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 274 या 75 सीट लेकर प्रधानमंत्री बने। मई जून की बात है 2014 की। अगस्त या जुलाई के महीने में बैठक हुई पार्टी की। पूरी जनता, जो पार्टी के बड़े बड़े नेता, कि अब तो मजा आ गया, सरकार में आ गए, मंत्री बनेंगे, फलाना बनेंगे, ढिमकाना बनेंगे, है ना। 10 साल पर 2004 के बाद 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, 14 में भाजपा, मोदी जी आए। पता है बैठक में मोदी जी का चर्चा क्या चल रहा था, कि उन सीटों की पहचान करें जहां हम इस बार कम रह गए हैं। कौन कौन से ऐसे सीट हैं जो 2014 में हम लोग भले सरकार में आ गए, जीत गए, लेकिन कौन कौन से सीट थे जो मुश्किल से जीते, और कौन कौन से सीट थे जो कम मार्जिन से हार गए। वैसे 100 सीटों की पहचान करें, जो हारते हारते बच गए और जो जीतते जीतते हार गए। ऐसे 100 सीटों की पहचान करें और हर सीट के लिए अलग टीम बनाएं पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और अभी से तैयारी कर दें यहां की। वो आदमी इस लेवल पे काम करता है, वो आदमी इस लेवल पे काम होता है कि 2014 का चुनाव जीत के, अब ये नहीं कि थोड़ा मौज मस्ती करें, जरा ऐश करें, वो नहीं, इसकी तैयारी शुरू।
कि उन 100 सीटों की पहचान कर लो जहां हम गेन कर सकते हैं, या इस बार हारते हारते बचे हैं, 5,000 से जीते हैं, अगली बार उसको 50,000 से जीतना है, रिस्क नहीं लेना है। और जो 10,000 से हारे हैं उसको 10,000 से जीत जाना है, 10,000 वोटों से। तो ये जब तक एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होगा, विद्या किसी भी व्यक्ति जो कार्य क्षेत्र में है, किसी भी तरह के काम में है, वो ये चीज चाहिए, आइडेंटिफाई योर वीक सेक्शंस, अपने कमजोर हिस्सों की पहचान करना, उस पर चिंतन करना, विचार करना। चलिए खैर, आस्क फॉर मतलब मांगना, एक और आ रहा है कॉल फॉर, मांगना, कॉल फॉर मांगना। सेम चीज है मांगना। खास तौर पे सार्वजनिक तौर पे मांगना, सार्वजनिक समझते हैं, पब्लिकली। जैसे द अपोजिशन मतलब विपक्ष इज कॉलिंग फॉर योर रेजिग्नेशन, मतलब विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है। तो विपक्ष कैसे इस्तीफा मांगता है सरकार से, मुख्यमंत्री से? कमरे में आके धीरे से बोल के, सार्वजनिक तौर पे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दीजिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दे आर कॉलिंग फॉर योर रेजिग्नेशन, कॉल फॉर, आस्क फॉर। द पोजीशन इज कॉलिंग फॉर, ढूंढना, लुक फॉर समथिंग, ढूंढना। और पूरा बनावट बोला करें, और झूठ बोलना लाई टू समबडी, मोल भाव करना हैगल विथ समबडी, हैगल विथ समबडी, बातचीत करना कन्वर्स विथ समबडी या टॉक टू समबडी, कन्वर्स विथ समबडी या टॉक टू समबडी। लुक फॉर ढूंढना, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब मतलब वो एक नौकरी ढूंढ रही है, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। आई एम लुकिंग फॉर अ मेड मतलब मैं एक नौकरानी ढूंढ रहा हूं घर का काम के लिए, आई एम लुकिंग फॉर अ मेड। हो गया। संघर्ष करना, नाउन होता है स्ट्राइफ, स्ट्राइव होता है संघर्ष करना, और जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फॉर समथिंग। दे आर स्ट्राइविंग टू फ्रीडम, ऑन फ्रीडम, एट फ्रीडम। दे आर स्ट्राइविंग फॉर फ्रीडम, वे लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब भी आप संघर्ष करते हैं तो किसी चीज के लिए करते हैं ना, तो जिस चीज के लिए संघर्ष हो रहा है, फॉर समथिंग, स्ट्राइव फॉर समथिंग। फाइट फॉर समथिंग, फाइट फॉर समथिंग। फाइट यहां भी आएगा, ये देखो यहां, यहां सर फाइट बिच लेता है या फॉर लेता है? दोनों लेता है। अगर हमको कहना है किससे लड़ रहे हैं तो विथ, और किस चीज के लिए लड़ रहे हैं तो फॉर। देखो तो, वी फाउट, हम लड़े,
जिनके साथ लड़े, हम लोग अंग्रेजों के लिए लड़े, अंग्रेजों के लिए या अंग्रेजों से, और किस चीज के लिए? सर पूरा लिखना जरूरी नहीं बाबू, हम इतना ही लिखेंगे। ये देखिए, वी फाउट, हम अंग्रेजों से लड़े। हम ऐसा भी लिख सकते थे, हम अंग्रेजों, हम लड़े किससे, किस चीज के लिए? और अगर हम दोनों चीज बताना चाहते हैं तो दोनों लिख देंगे। एस भी पी पीओ पी पीओ। एक वर्ड के मल्टीपल प्रीपोजिशन हो सकते हैं अलग अलग भाव और अर्थ में। जिनके साथ लड़े, फाइट विद समबडी, और जिस चीज के लिए लड़े, फाइट फॉर समथिंग। और संघर्ष करना, स्ट्राइव फॉर समथिंग। और निर्भर होना, डिपेंड ऑन समबडी या हिंज ऑन समबडी, रिलाई ऑन, यू कैन रिलाई ऑन हिम। हो गया? चलो देखो, ये सब फॉर लेने वाले हो गए। अब कुछ वर्ब हैं जो अपने बाद इन लेते हैं। क्या लेंगे अपने बाद? इन लेंगे। जैसे टांग अड़ाना या इंटरफेयर, दखल देना। और जिस मामले में दखल दे रहे हैं, और टांग अड़ाने वाला, टांग अड़ाने वाला मेडलसम, ऊपर कोना में लिखे थे। मेडल और मेडलसम, तो कितना बढ़िया मेमोरी हमको, ये भी याद हम कहां लिखे हैं। मेडल और मेडलसम, है ना? मेडल वर्ब है, टांग अड़ाना, और अड़ाने वाला मेडलसम। जिस चीज में टांग अड़ा रहे हैं, इन समथिंग, या इंटरफेयर इन समथिंग। हमारे चाचा हैं, पड़ोसी के घर में झगड़ा होता है, रोज जाते हैं पंचायती करे। बोले कि चाचा वो सब तो खून अलग ना हुआ है, एक हो जाए तो तोरे मार तो फिर। यू शुड नॉट मेडल इन दियर अफेयर्स। मतलब अफेयर मतलब मैटर, मामला। आपको उनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट मेडल इन देयर मैटर्स। उनके जो मामले हैं, आप उसमें क्यों जब जाते हैं? भाई भाई के झगड़ा है, अपने समझे दोनों। यू शुड नॉट मेडल इन देयर मैटर्स। आपको उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हो गया? आगे बढ़े। ये नहीं बोलना है, ये बोल लीजिए। यू शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स। आपको उनके मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। परसिवियर या परसिस्ट, कठिनाइयों के बावजूद किसी काम में लगे रहना, जूझते रहना। अंग्रेजी का डिफिनेशन लिख रहा हूं, यहां देखो, दोनों वर्ब का डिफिनेशन आ रहा है। इन दोनों वर्ब का अर्थ क्या होता है? अगर कोई पूछे इसका सिनोनिम्स, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, कुछ करना, जारी रखना।
कोई काम जारी रखना डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिस्पाइट चुनौतियों के बावजूद किसी काम को जारी रखना, यह इसका डिफिनेशन हुआ। जूझना जिसको बोलते हैं, संघर्ष करते रहना, और जिस काम में लगे रहे, इन समथिंग, हालांकि परसिस्ट विथ भी लेता है। हो गया। कठिनाइयों के बावजूद किसी काम को जारी रखना। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, यहां तक कि पति के मृत्यु के बाद भी उस महिला ने पढ़ाई नहीं छोड़ा और इस बार यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 213 है। ऐसी कहानियां आप पढ़ते हैं। इवन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, यहां तक कि पति के मौत के बाद भी सी परसिवियर्ड, मतलब लगी रही। किस चीज में? इन हर पढ़ाई लिखाई, जिस चीज में लगे रहे, परसिवियर इन समथिंग। देखो लिखना एग्जाम्पल, पहले यहां देखो, ये दो चार खुद से भी लिखना है आपको। कॉपी का बोर्ड के एग्जाम्पल से सीखा, याद हो जाए पढ़ ले अलग चीज है। टू कंटिन्यू मेकिंग एन एफर्ट, प्रयास जारी रखना। टू डू और अचीव समथिंग, कुछ करने या कुछ हासिल करने के लिए प्रयास। इवन वेन दिस इज डिफिकल्ट, यहां तक कि जब यह मुश्किल हो तब भी जारी रखना। पढ़िए एग्जाम्पल। ये देखो, ये बोल्ड क्यों किया हुआ समझ में आ रहा है? दिखा रहा है कि ऐसा नहीं लिखना है। अच्छा, ऐसा लिखना है। वाक्य को पढ़ के अर्थ देखिए। जी जी, क्यों क्यों? क्लास में भाई, वी विल परसिवियर, है ना? मोदी जी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं ऐसा विपक्ष बोलता है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। राहुल बाबा बोले वी विल परसिवियर इन दिस स्ट्रगल, हम अपने संघर्ष को छोड़ देंगे, है ना? सरकार हमें डराए धमकाए, जो करना है करे, वी विल परसिवियर इन दिस स्ट्रगल, शांति के अपने प्रयासों को हम। अब ये जो प्रीपोजिशन है, ये इसका प्रीपोजिशन है। जैसे स्ट्राइव का देख रहे थे ना अभी, जिस चीज के लिए संघर्ष है, फॉर समथिंग, जारी रखेंगे। कौन सा चीज? संघर्ष को। किस चीज का संघर्ष? नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, इस बात से फर्क नहीं पड़ता किसमें, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, कितना समय लगे, हम अपने प्रयासों को। एग्जाम्पल, ऐसे थोड़ा पढ़ने की आदत डाल लीजिए।
वी विल परसिवियर इन दिस स्ट्रगल फॉर पीस नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। चलो देखो, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कितना समय लगे, हम अपने काम में लगे रहेंगे। चलो देखो, इसी तरह से बच्चा पार्टिसिपेट इन समथिंग या पार्टेक इन समथिंग, दोनों सिनोनिम्स है। किसी चीज में भाग लेना। फिर ये देखो, बाबू, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, बाबू मेरा, मैया, ये तीनों सिनोनिम्स है, ये दोनों सिनोनिम्स है। इनका अर्थ होता है भाग लेना और इनका अर्थ होता है रहना। और जहां रह रहे हैं, आई लिव ऑन गया, बीत गया, आई लिव इन, रिसाइड इन गया, ड्वेल इन गया, सब का अर्थ होता है रहना। और जिस जगह रह रहे हैं, इन अ प्लेस। अरे लिख रहे बैल, अलबलाहा है, आराम से लिखो भी, हाँ, ऐड नहीं होगा। पचास हो गए? 50 नहीं हुआ? हो गया। गुना 10, बस बस। ये सब सिंपल वाले हैं जो आप आसानी से आपको याद हो जाए। His family resides, क्या मतलब? उनका परिवार कोयम्बटूर में रहता है। His family, आप ये नहीं आएगा तो आप क्या बोलोगे? Lives in कोयम्बटूर। पार्टेक या पार्टिसिपेट, भाग लेना। और किसी चीज पर चिंतन करना, मेडिटेट ऑन समथिंग, पूरा बनावट बोला कर, मेडिटेट ऑन समथिंग। और दखल देना, मेडल समथिंग, इंटरफेयर इन समथिंग, जिस चीज में दखल दे रहे हैं, मेडल इन समथिंग या इंटरफेयर इन समथिंग। सार्वजनिक तौर पे मांग करना, कॉल फॉर समथिंग, कॉल फॉर समथिंग। हो गया? शी पार्टुक इन द डांस कंपटीशन, मतलब उसने नृत्य प्रतियोगिता में खाना खाया। अच्छा, भाग लिया। जिस चीज में भाग लिए, अगर आपको यह नहीं बोलना होता, शी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, जिस चीज में भाग लिए, पार्टिसिपेट इन समथिंग, जिस चीज में टांग अड़ाए, मेडल इन समथिंग, जहां रह रहे हैं, लिव इन समथिंग, जिस पे निर्भर हैं, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन समबडी, समथिंग। संघर्ष करना, फाइट फॉर समथिंग, स्ट्रगल फॉर समथिंग, स्ट्राइव फॉर समथिंग। और जिनके साथ लड़ रहे हैं, जिनके साथ लड़ रहे हैं, फाइट विद समबडी। और जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, फाइट फॉर समथिंग। हो गई बुआ? कितना अच्छा बाबू लोग है, मैये लोग पढ़ाई नहीं कर रही है ना? हो, यस सर।
चलो इन हो गए, एट वाले देख लो। कौन कौन सा देखे? कौन से वर्ब टू लेंगे, ऑन लेंगे, अगेंस्ट लेंगे, विथ लेंगे, फॉर लेंगे, इन लेंगे। कुछ वर्ब देख लेते हैं जो एट लेंगे। सबसे आसान वो यही वाला है। हाँ, एक एक को तो आवा ही शर्म। लाफ, हंसना, जिस पर हंसे, एट समबडी समथिंग। मुस्कुराना, स्माइल, जिस पर मुस्कुराए, लिखन लिखन। और जो भी बच्चे ग्रामर बैच के हैं, वर्ड कर रहे हैं चाहे नहीं, ये वाला हिस्सा आके कर लेंगे, सबको बोल दीजिएगा। अब अगला दिन आएगा तो फिर रोएगा कि जहां हमने के तो होवे ना कही लो। हो गया? देखो तो, सी लाफ्ड एट द बेगर, वह भिखारी पर हंसी। वह भिखारी पर हंसी। वह मेरे सलाह पर हंसी। वह मुझ पर हंसी। सी लाफ्ड एट मी। सी लाफ्ड एट मी। क्या बोला? बड़ा मुस्कुरा रहा है। लंबा आदमी है, तुम सोनू के बराबर कैसे हो ले? इतना झुक के बैठा है ना कि सोनू से ऊपर ना दिखे। हो गया? सी लाफ्ड एट माई एडवाइस, वह मेरे सलाह पर हंसी। हो गया? लुक एट समबडी समथिंग, देखना। शी वॉज लुकिंग टू द स्काई। शी वॉज लुकिंग टू द ऑन द स्काई। वो आसमान को देख रही थी। शी वॉज लुकिंग एट द वॉच, वो घड़ी को देख रही थी। शी वॉज लुकिंग एट माई नेकलेस, वह मेरा हार देख रही थी। जिस चीज को देख रहे हैं, लुक एट समथिंग। शी वॉज लुकिंग एट द वॉल, वो दीवार देख रही थी। लिखा एग्जाम्पल। बार्क, भौंकना। ग्रॉल, गुर्राना। बार्क भौंकना, ग्रॉल गुर्राना। द डॉग इज बार्किंग ऑन मोहन, कुत्ता मोहन पर भौंक रहा है। कुत्ता मोहन पर। जिस पर भौंक रहे हैं, बार्क एट। जिस पे हंस रहे हैं, लाफ एट। और जिस पर निर्भर है, डिपेंड एट। अच्छा, डिपेंड ऑन। और जिससे बतिया रहे हैं, टॉक टू। और जिसके खिलाफ है, जिसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, रिबेल अगेंस्ट, म्यूटिनी अगेंस्ट। म्यूटिनी। और टक्कर मार रहे हैं, डैश अगेंस्ट, डैश अगेंस्ट। और शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन अगेंस्ट। और जिस काम में लगे हुए, परसिवियर इन या परसिस्ट इन समथिंग। और जहां रह रहे हैं, रिसाइड इन, ड्वेल इन, लिव इन। बार्किंग की जगह अब ये कर दो। चलो टेंस भी बदल दो। द डॉग ग्रॉल्ड। ग्रॉल का मतलब गुर्राना। गुर्राना ठीक लिखा कि वो भी गड़बड़ लिखा है? डन है? हटा ले।
साउट, येल या हॉलर, चिल्लाना, चीखना, जिस पर चिल्ला रहे हैं। ही इज साउटिंग एट हिज वाइफ, मतलब औरतिया पे चिल्लाई थे। चचा इज शॉटिंग एट यू, वाई आर यू शॉटिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मुझ पर कैसे चिल्लाओगे? मेरे ऊपर ऐसे बैठकर। पर मतलब वही ना होता है, किसी के ऊपर चिल्लाना। ही वॉज शाउटिंग एट द सर्वेंट, ही वॉज शाउटिंग एट द सर्वेंट। याद नहीं करना इनको, पढ़ना है भूल जाना है, पढ़ना है भूल जाना है, पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। याद करने का तो चक्कर में रहना ही मत। इतने सारे वर्ड प्रीपोजिशन याद नहीं किए जाते, समझे जाते हैं। 5-10 तो चीज नहीं है किसको आप रट्टा मार के याद कर जाएंगे। समझना होता है, पढ़ना होता है। भूल जाइए, 2-4 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। रट्टा नहीं लगाना। हो गया? चलो बाबू, कुछ वर्ब है जो कोई लिस्ट पूरा नहीं है रे बैल, सब सैंपलिंग हो रही है, सैंपल दे रहे हैं। ऐसा वाला भी आता है, ऐसा वाला भी, ऐसा वाला भी, ऐसा ऐसा वाला भी। बुझा रहा है? चलिए, कुछ वर्ब हैं जो लगले लगले ऑफ लेते हैं, है ना। जैसे डाई ऑफ अ डिजीज, एडजेक्टिव है बाबू, वर्ब नहीं है वो। डाई ऑफ अ डिजीज, किसी बीमारी से मरना। क्या चाल है, क्या चाल को क्या बोलते हैं? अरे वाह, चाल को बोलते हैं गेट। चलने का स्टाइल, चलने का अंदाज, चाल जिसको बोलते हैं। दरवाजा वाला गेट नहीं, वो ऊपर है दरवाजा। पाना वाला गेट, तीनों गेट ही पड़ते हैं। यह पाना, यह दरवाजा, और वह चाल। चाचा हाथी दम 6 फीट के चौड़ा, बुझलहू? सुनलहू? चाचा हाथी 6 फीट के, चला हाथी एकदम धबाधब। कैसे लिखते हैं वाक्यों में इसको, वो सब समझिए। ही वॉक्स विथ अ हैवी गेट, मतलब भारी चाल से चलते हैं, मतलब एकदम ऐसे ऐसे करके चला थी। ही वॉक्स विथ अ हैवी गेट। गेट मतलब चलने का अंदाज, चलने का ढंग। एक शब्द में बोले तो चाल। ये चाल वो वाला चाल नहीं, वो छल कपट वाला चाल नहीं, चेस वाला चाल नहीं, उसके लिए अलग वर्ड आता है। क्या लेंगे उसके लिए? गाइल, गाइल, GUIL। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भटक जाएंगे, भटक जाएंगे, आ जाओ, हो गया। ये देखो, ही डाइड ऑफ डेंगू, वह डेंगू से मरा। अब यहां से के चक्कर में ये मत कर देना। ही डाइड ऑफ डेंगू, जिस बीमारी से मरे, डाई ऑफ समथिंग। शी डाइड ऑफ कॉलरा, मोहन डाइड ऑफ टाइफाइड। ही डाइड ऑफ हेपेटाइटिस, जिस बीमारी से मरे, डाई ऑफ। डन, डन डना डन, डन डन। सब धीमा पड़ गया हो।
महकना, रिक महकना, रिक महकना, और जैसा महक रहा है रिक ऑफ समथिंग, और झूठ बोलना लाई, फिर लाई टू समबडी, बातचीत करने के लिए सी का नाउन वर्ब, कन्वर्स विथ समबडी, मोल भाव करना हैगल विथ समबडी, चिल्लाना के लिए एच का वर्ब, हॉलर एट समबडी या साउट एट समबडी या येल एट समबडी, और देखना लुक एट, और झूठ बोलना लाई टू समबडी, किसी काम में लगे रहना परसिवियर इन या परसिस्ट इन समथिंग, परसिवियर इन या परसिस्ट इन समथिंग, टांग अड़ाना मेडल इन समथिंग, मेडल इन समथिंग या इंटरफेयर इन समथिंग, किसी चीज में भाग लेना पार्टेक इन समथिंग या पार्टिसिपेट इन समथिंग। दो चार तो याद होगा पक्का। चलो कहां तक पहुंच गए थे? रिक ऑफ, देखो तो रिक का मतलब महकना, और जैसा महक रहा है ऑफ समथिंग। हिज बॉडी वॉज रिकिंग, क्या मतलब? रिक का मतलब महकना, हिज बॉडी वॉज रिकिंग मतलब उसका शरीर महक रहा था, हिज बॉडी वॉज रिकिंग, और जैसा महक रहा था बाहरे से आइलो ना तो एकदम कैसे तो भक से कैल को, कैसे भक से, तभी हम समझ गए कि सिगरेट पी कैल। हिज बॉडी वॉज रिकिंग ऑफ, जैसा महक आ रहा है रिक ऑफ समथिंग। ए मुंह दूर करके बोल, प्याज प्याज महके तो। योर माउथ इज रिकिंग लाइक ओनियन, रिक मतलब महकना, योर माउथ इज रिकिंग ऑफ ओनियन, जैसा महक रहा है रिक ऑफ समथिंग, रिक ऑफ समथिंग। जिस बीमारी से मरे डाई ऑफ अ डिजीज। हो गया। एक है बाबू बोस्ट, बोस्ट का अर्थ होता है डिंग हाँकना। सी ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब है, ऑलवेज मतलब हमेशा, बोस्ट्स ये वर्ब हो गया हमारा। वह हाँकती है ऑफ हैविंग अ ग्रेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हमेशा फेंका है कि ओकरा बहुत अंग्रेजी आवा है, और पूछ दिले कि बोस्ट के प्रीपोजिशन बताओ तो बतेबे न केल को। सी बोस्ट वो हाँकती है, और जिस बारे में हाँकती है ऑफ समथिंग, महकती है, जैसा महकती है ऑफ समथिंग। मोहन मर गया, जिस चीज से मरा डाई ऑफ समथिंग। पीडीएफ में जो जो वर्ड होते जा रहा है उसको टिक आउट करते जाओगे, मिला मिलाकर घर पे कर लीजिएगा, और सामने हिंदी मीनिंग लिख लीजिएगा।
और पूरा बनावट बोला कीजिए, रिक ऑफ समथिंग, बोस्ट ऑफ समथिंग, डाई ऑफ समथिंग। एक आता है बाबू अप्रूव ऑफ, किसी चीज को मंजूरी देना या किसी चीज को सही कहना, किसी चीज को सही कहना, अप्रूव ऑफ समथिंग, सही ठहराना, सही कहना, मंजूरी देना, अप्रूव ऑफ। हो गया? देखो तो मैया क्या बोले। चलो देखो, हर फादर अप्रूव्स ऑफ हर वियरिंग वेस्टर्न ड्रेसेज। चाचा बोले लड़की को कि ऐसा ऐसा कपड़ा काहे पहना है, तो बोली तोरा कुछ ही दिक्कत हो, हमारे बाबूजी को जब दिखते नहीं था। लड़की ने बोला माय फादर, मतलब मेरे बाबूजी अप्रूव करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, सही मानते, मंजूरी है उनकी, ऑफ माय वियरिंग वेस्टर्न ड्रेसेस, मेरे पश्चिमी ड्रेस पहनने पर, वेस्टर्न ड्रेस पहनने पर बाबूजी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज से आपत्ति नहीं है, जिस चीज को आप मंजूरी देते हैं, अप्रूव ऑफ समथिंग, उल्टा होता है डिसअप्रूव, ठीक उल्टा हो जाएगा, वो भी ऑफ लेता है, यहां डिस लगा दो। हम एकदम घर छोड़ के भाग जब, बोले का हो लो, काहे भाग जेमी, तो बापा जींस ना पहने दो हो। माय फादर डिसअप्रूव्स, वो नापसंद करते हैं, सही नहीं मानते, किस चीज को, मेरे ड्रेस पहनने को, मेरे वेस्टर्न ड्रेस, पश्चिमी ड्रेस पहनने को। माय फादर डिसअप्रूव्स ऑफ माय वियरिंग वेस्टर्न ड्रेसेस। डन है? अप्रूव ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, रिक ऑफ, डाई ऑफ, ये सब भर आ रहे हैं अभी। चलो, कुछ वर्ब हैं जो लगले लगले, लगले लगले मतलब अपने तुरंत बाद फ्रॉम लेते हैं, कुछ टू लेंगे, कुछ एट लेंगे, कुछ ऑन लेंगे, कुछ अगेंस्ट लेंगे। इनके बिना आप अंग्रेजी आप ना एक लाइन बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, है ना। मैंने उससे बात किया तो आई कन्वर्स्ड विथ हिम, तो विथ तो पता होना चाहिए ना। वो दुकानदार से मोलभाव कर रही है, सी इज हैगलिंग विद द शॉपकीपर, वो डेंगू से मरा, ही डाइड ऑफ डेंगू, डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, सी लाफ्ड एट द बेगर। तो इन तो पता होना चाहिए कौन से वर्ड का कौन सा प्रीपोजिशन आता है। अब कुछ वर्ब हैं जो अपने बात लगले लगले फ्रॉम लेंगे, फॉर नहीं रेबेल, फ्रॉम। चलो कौन है फ्रॉम वाले, याद है? किसी वाहन से उतरना, डिजेम्बार्क फ्रॉम समथिंग। डिजेम्बार्क फ्रॉम अ व्हीकल, व्हीकल मतलब वाहन। डिजेम्बार्क, DISEMBARK, डिजेम्बार्क फ्रॉम समथिंग, किसी वाहन से उतरना। वाहन, वहां जो व्हीकल है ना, वहां पे प्लेन, शिप, ट्रेन, ये सब लिखा रहेगा।
प्रीपोजिशन के बाद लिखो, दे विल डिजेम्बार्क, they will disembark from the ship, they will disembark from the ship on Monday, they will disembark from the ship on Monday. हो गया? जिस वाहन से उतरे, फ्रॉम समथिंग, जिस वाहन से उतरे। अब बच्चा लोग ये घोट के चला जाता है, कौन सा? ये। अब देखो तो, यहां से डकैत जो है या मर्डरर जो है पुलिस से बच के भागा, राजधानी ट्रेन पे चढ़ गया। कहां चढ़ गया? पुलिस दिल्ली खबर कर दी, दिल्ली पुलिस को, कि दिल्ली आवे तो, है ना? लेकिन ये भाई लोग दिल्ली नहीं गए, कानपुर से उतर गए, फ्रॉम। हां, तो अब यहां ये इसका प्रीपोजिशन नहीं लग रहा है, ये कानपुर में उतर गए। अगर यहां रहता कि ट्रेन से उतर गए तो फ्रॉम, जिस वाहन से उतरे फ्रॉम, है ना? लेकिन कहां उतर गए? कानपुर में ही उतर गए, तो डिजेम्बार्क इन। देखो, हमेशा मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ क्या यूज हो रहा है उसको पकड़ के थोड़ा सा पढ़ा करें। ये नहीं कि एकदम रट्टा मार लिए बस। अब देखो, क्या डिजेम्बार्क का मतलब? किसी जहाज, हवाई जहाज, पानी जहाज आदि से उतरना, है ना? इसका उल्टा होता है बोर्ड, सवार होना, या इम्बार्क, सवार होना, इम्बार्क चढ़ना। पढ़िए एग्जाम्पल, वो सिएटल में उतर गए। सिएटल अमेरिका में एक जगह है, वो सिएटल में उतरे, कि सिएटल से उतरे, सिएटल में उतर गए। ये पढ़ो, जिस चीज से उतरे। अब पढ़िए, पैसेंजर्स, जो आने वाले हवाई जहाजों से उतर रहे हैं वो पासपोर्ट कंट्रोल के पास बढ़िए, वहां जाके पासपोर्ट दिखाइए। ये मान लीजिए एयरपोर्ट है, मैं यहां माइक लेकर खड़ा हूं और कह रहा हूं कि आने वाले जहाजों से जो पैसेंजर्स आए हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो पासपोर्ट वाले काउंटर पे जाइए। अच्छे पैसेंजर्स डिजम्बार्किंग फ्रॉम अराइविंग प्लेन्स, अब इसका भर्ब आ रहा है, शुड प्रोसीड टू पासपोर्ट कंट्रोल। बुझा क्या? चल ठीक है, लिखिए बाद में। अब सर थोड़ा घर पे खुद से भी पढ़ना लिखना। चलिए, डेविएट, भटक जाना, रास्ते से भटक जाना, डेविएट फ्रॉम द पाथ, डेविएट फ्रॉम द पाथ, रास्ते से भटकना। लड़कवा पढ़ने में अच्छा था, लेकिन पटना गया, पता नहीं वहां कैसे संगत उंगत हो गया, भटक गया रहा लड़का। भटक गया मतलब पैर में चोट लग गया। He deviated from the path, जिस रास्ते से भटके। He deviated from the right path, वो सही रास्ते से भटक गया। हो गया? चलो, अब देखते हैं वैसे वर्ब जो इन वाला हुआ है।
इन हो गया, एट हो गया, फॉर हो गया, टू। डायरेक्ट इनटू वाले बहुत कम है, लेकिन देख लो कुछ वर्ब हैं जो अपने तुरंत बाद इनटू लेते हैं, जैसे बस्ट, बस्ट इनटू लाफ्टर, ठहाका लगाकर हंसना, बस्ट इनटू लाफ्टर। ये वर्ब है, एक सब्जेक्ट डालो, वाक्य तैयार। बस्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना, बस्ट इनटू लाफ्टर, बस्ट इनटू टीयर्स। हो गया? देखो, बस्ट का मामला ऐसा है कि बस्ट का फॉर्म चेंज नहीं होता। कट कट कट, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, सट सट सट, ऐसा V2 V3 ऐसे मत बना देना। जब मैंने जोक सुनाया, जब मैंने एवरीवन बस्टेड एट लाफ्टर, एक तो ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा। क्या अर्थ हुआ इस वाक्य का? जब मैंने जोक सुनाया सब लोग ठहाका लगाकर हंसे, एवरीवन बस्ट इनटू लाफ्टर। हो गया? इंक्वायर इनटू समथिंग, किसी मामले की जांच करना। इंक्वायर इनटू, वहां लिखा हुआ है इंक्वायर, इंक्वायर इनटू समथिंग। इंक्वायर का स्पेलिंग आई से और ई से, दोनों से होता है। ENQUIRE, INQUIRE, दोनों सही है। पुलिस इस मामले की, जिस चीज की जांच हो रही है, इंक्वायर इनटू समथिंग। सेम अर्थ होता है प्रोब का। प्रोब का भी अर्थ होता है जांच करना। जिस मामले की जांच की जा रही है, प्रोब इनटू समथिंग। इसके कई बनावट होते हैं आगे, और आप देखिएगा। फिलहाल बेसिक अर्थ, बेसिक बनावट दिया जा रहा है। प्रोब नाउन भी है, कंपाउंड नाउन बनाता है, वो सब देखेंगे आगे। हो गया? याद होगा? कितने लिस्ट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा वर्ब, कौन सा प्रीपोजिशन? यही 10 तो प्रीपोजिशन है जो वर्ब के साथ सीधे आता है।
कुछ ऑफ ले रहे हैं, कुछ टू लेंगे, कोई एट लेगा, कोई अगेंस्ट लेगा। अब ये देखो तो, आई सा गीता, अब इस 10 में से कौन सा लगाओगे? ऑन गीता, टू गीता, फॉर गीता, एट गीता, क्यों नहीं लगेगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। मैंने गीता को देखा, आई सॉ गीता, किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहां सॉ की जगह करेंगे लुक्ड, अब क्या हो जाएगा? एट गीता। अब जैसे ही यहां कर दोगे लाइड, क्या हो जाएगा? टू गीता। जैसा ही यहां कर दोगे आप कन्वर्स्ड विथ गीता, आई कन्वर्स्ड विथ गीता। बुझा क्या? सोनू, आबा बाबू जरा देखा, जरा दौड़ के, समझ में आ रहा है ये सब? चलो अब इसी लिस्ट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 5 गो और स्टार्ट करें। चलो विथ वाला देखते हैं। सीधे विथ वाले कौन कौन थे? हो गए हो गए हो गए, जाओ। हैगल विथ, मोल भाव करना, किसी के साथ धक्का मुक्की करना, जैसे ही मेरा पैसा चुरा के मोबाइल छीन के भाग रहा था, तो हम इसको क्या किए? बाय नहीं, क्या करते हो? पकड़ते हो, छोड़ाता है, कॉलर पकड़े, फिर फिसल गया, ईट के भागा। इसको जो धक्का मुक्की होती है ना, पकड़ा पकड़ी, धकड़ा धकड़ी, दैट इज कॉल्ड ग्रैपल। और जिनके साथ पकड़ा पकड़ी कर रहे हैं, विथ समबडी, जूझना किसी के साथ। और किसी काम में जूझना, परसिवियर इन या परसिस्ट इन समथिंग। चेन छीन के भागे थे तो सब अगल बगल के दुकानदारवन निकल गेल थे, मोटरसाइकिलिया धर लेती, एगो भाग गिल, एगो छोड़ा पकड़ा गेले। मगर मतलब, मग का अर्थ होता है छीनना, और छीनने वाला, छीना छोरी करने वाला मगर बोलते उसको। इस वाक्य का अर्थ आप निकाल पाएंगे? लोकल लोगों ने मगर को ग्रेप का जूस पिलाया। अंगूर का ग्रेप, अच्छा ग्रेप, ग्रेप, अच्छा ग्रेप है ना। अच्छा, लोकल लोग जो आसपास के लोग थे, वो लोग भिड़ गए, जूझे, पकड़ा धकड़ी किए, किसके साथ? मगर के साथ। दे ग्रैपल्ड विद द मगर। दे ग्रैपल्ड विद द मगर। अब मोल भाव करना, हैगल विथ। और बतियाना, कन्वर्स विथ समबडी। हो गया?
कम्युनिकेट विथ समबडी, संवाद करना, इसी का नाउन बनाते हैं। और कन्वर्स से वार्तालाप, कन्वर्स विथ समबडी, बातचीत करना, कम्युनिकेट विथ समबडी, किसी से संवाद स्थापित करना, बातचीत स्थापित करना। पायलट जो है उससे संपर्क टूट गया, पता नहीं उसका हवाई जहाज किन्ने भुला गया। 2 घंटों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वी कुड नॉट कम्युनिकेट विद द पायलट, मतलब पायलट से हमारा संवाद नहीं हो सका है। उड़ भी रहा है कि जहाज समुद्र में गिर गया ये भी नहीं पता। बजे दहू, चल इधर देख। वी कुड नॉट कम्युनिकेट विद द पायलट, हमारा पायलट से संपर्क नहीं हो पाया, संवाद नहीं हो पाया। जिनके साथ संवाद करते कम्युनिकेट विथ समबडी। कम्युनिकेट के 3 बनावट होते हैं, ये एक बनावट है। वो मल्टीपल जो बनावट होता है ना, वो अगर आप 5-6 दिन लगातार करेंगे तब पहुंचेंगे वहां। फिलहाल हम लोग सबसे बेसिक सिंपल बनावट देख रहे हैं, और ऐसे 400-500 पहले आपको कर लेना है। अच्छे से करोगे तो टोटल 1000 पार करा दूंगा। ये मेरे ऊपर नहीं है, आज तक कोई बच्चा नहीं मिला जो हमसे प्रीपोजिशन पढ़ सके। मैं सीरियस बोल रहा हूं, मैं सीरियस बोल रहा हूं कि आज तक ट्रू पोटेंशियल पे मैं प्रीपोजिशन पढ़ा ही नहीं पाया। इतने सुंदर और जटिल और टेढ़े टेढ़े प्रीपोजिशन है ना कि वहां तक तो पहुंचना ही बहुत दूर की बात हो जाती। अब लाई टू टॉक टू यादें नहीं है तो उसको क्या बताया जाएगा कि लाई के साथ 6 गो लगता है। लाई विथ भी होगा, लाई ऑन भी होगा, लाई विथ के 3 अर्थ होंगे, विथ वाला में भी 2 ठो अलग अलग बनावट होगा। लाई विथ समबडी टू डू समथिंग, अब वही है, लाई टू है नहीं याद हो रहा है तो कैसे बताइएगा उसको। खैर उधर करना भी नहीं है, पहले जितना सीखते उतना सीख लो, हो गया। अगला क्या है, कन्फर। कन्फर को नहीं कंफ्यूज करना कंकर से, सहमत होना। आई कंकर विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, एग्री विथ यू। और यह कन्फर और कंसल्ट, बात विचार करना, राय विमर्श करना। कितना 50 हुआ कि जी? अच्छा 50 तो हो ही गया होगा ना, 10 को हो गया, 500 को होगा तो 50 तो हो ही जाएगा। हो गया। ये देखो तो, सी, उसको नौकरी में मन नहीं लग रहा था, अपने मने इस्तीफा दे दी, घर में किसी से बोली बतियाई नहीं, उसने किसी के साथ बात विचार राय विमर्श नहीं किया इस बारे में कि क्या करे, छोड़ दे नौकरी नहीं छोड़े, अचानक इस्तीफा दे के आ गई। शी डिड नॉट कन्फर विथ एनीवन, उसने किसी से विचार विमर्श नहीं किया। विचार विमर्श करना, राय विमर्श करना, बात विचार करना, संवाद करना, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, बतियाना, कन्वर्स। बतियाने के लिए 2 वर्ब और आए थे उधर 2 वाले में, टॉक और स्पीक। इनकी खासियत यह है कि ये टू के अलावा विथ भी ले सकते हैं। शी इज टॉकिंग टू मोहन या शी इज टॉकिंग विथ मोहन, वो मोहन से बतिया रही है या मोहन के साथ बतिया रही है। हो गया, चलो
चलो बाबू। हाँ, जिद्दी के लिए सी का 2 वर्ड, कॉन्टुमेशियस और कस्ट। जिद्दी के लिए एम का वर्ड, जिद्दी के लिए एम का वर्ड, सी का वर्ड, कॉन्टुमेशियस और कस्ट। पहेली के लिए सी का वर्ड, कॉनंड्रम। और कौन कौन सा है? किसी को कहीं से निकालना, एक्सट्रैक्ट। किसी को कहीं से निकालना, किसी को किसी फंसे हुए जगह से निकालना, एक्सट्रिकेट। जिसे निकाला जा सके, जिसे नहीं निकाला जा सके, सुलझाना के लिए और वर्ड, अनटैंगल, डिसइंटैंगल और रेवल आउट। रेवल आउट, बदले की भावना, रिप्राइजल, वेंजियंस, रिटेलिएशन, रिवेंज। कंफ्यूजन वाली स्थिति, केओस, रकस, बैडलैम, बैडलैम, पैलेवर, पैलेवर, पैंडेमोनियम, पैंडे, पागुर करने वाले जानवर, रूमिनेंट, रूमिनेंट, भगदड़, स्टैम्पेड, भगदड़, 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 पहेली, पहेली, कॉनंड्रम, पहेली, कॉनंड्रम, पजल, रीडल और इनिग्मा। और कहीं से निकालना, कहीं से निकालना। और कार्यक्रम स्थल, कार्यक्रम स्थल, वेन्यू। और मिलन स्थल, मिलन स्थल, रेंडवू। और कंफ्यूजिंग हालात या सिचुएशन, पैलेवर। क्या? पैलेवर, पैंडेमोनियम। कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम, कंफ्यूजिंग हालात, कर फफल, कर फफल। बदले की भावना, बदले की भावना, रिप्राइजल, बोलो रिप्राइजल, वेंजियंस, रिटेलिएशन, रिवेंज। पागुर करने वाले जानवर, रूमिनेंट। जिद्दी के लिए 3 वर्ड यहां बोर्ड पर, कास्ट, मुलिस, कॉन्टोमेशियस। ए का वर्ड, ए का वर्ड, ओ का वर्ड, लाभ निकालना, लाभ कमाना, रीप बेनिफिट, रीप बेनिफिट। कोई चीज जो बेतरतीब फैल रही हो, बढ़ रही हो, राइफ या रैम्पेंट। अपराध रैम्पेंट है मतलब कंट्रोल में, बेरोजगारी रैम्पेंट है मतलब कंट्रोल में, भागा हुआ, रन अवे, ढूंढते हुए उथल पुथल कर देना, पानी की तरंग, रिपल, आवश्यक, आवश्यक, रिक्वेजिट, फसल काटना, रीप या हार्वेस्ट, रीप या हार्वेस्ट। कंधे पर जो बैज लगाते हैं, इपॉलेट, तेजी से पन्ना पलटना, रिफल, ढूंढते हुए उथल पुथल कर देना, किसी काम के लिए जरूरी वस्तुएं, क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी वस्तु, क्रिकेट पाराफर्नेलिया, चाय बनाने की जरूरी वस्तु, टी पाराफर्नेलिया। अपार्टमेंट का फ्लैट, किसी चीज में धोखाधड़ी, बेईमानी करना, रेग, गलत ढंग से प्रभाव डालना, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट, किसी को उलझे हुए जगह से निकालना, एक्सट्रिकेट, जिसे निकाला जा सके, जिसे नहीं निकाला जा सके, फटना, आनंद, आनंद। रैप्चर के लिए 5 वर्ड, रैप्चर, ब्लेस, इलेशन, इलेशन, हैप्पीनेस, ग्ली, एक्सटैसी। याद आ रहा है? ये सब आनंद, खुशी वाले वर्ड थे। रिजिबल, हास्यास्पद, रिजिबल, हास्यास्पद, लुडिक्रस, वैक्यूअस, प्रीपोस्टेरस, फैचुअस, इनेन, घनिष्ठ संबंध। सी हैज रैपट विथ हर चिल्ड्रेन, सी हैज रैपट विथ हर स्टूडेंट्स, घनिष्ठ संबंध। ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी, अस्पष्ट, implicit, incoherent, nebulous, vague, अस्पष्ट, implicit, incoherent, nebulous और vague।
चलो, समकालीन, कॉन्टेम्प्ररी, कॉन्टेम्प्ररी, कोई दो चीजें जो एक साथ हुई हो। कॉन्टेम्पोरेनियस, कॉन्टेम्पोरेनियस स्पेलिंग कॉन्टेम्पोरेनियस, बुझा क्या? द टू इवेंट्स आर मोर और लेस कंटेम्पोरेनियस विथ मंथ्स ऑफ गैप या मंथ्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। ऐसा एग्जाम्पल हमने डिक्शनरी से पढ़ा था अभी। खून की कमी, एनेमिया। गली, 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 बंद गली, बंद गली, बंद गली, कल्डी सैक। घर का पिछौती, बैकयार्ड। संक्रामक बीमारी, कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का स्पेलिंग और कॉन्टिज्यूअस, कॉन्टिज्यूअस के बगल में एडजेसेंट या क्वार्टर मिनस, क्वार्टर मिनस। किसी चीज का भव्य संग्रह, एरे, भव्य संग्रह। और किसी चीज के संग्रह के लिए सी का वर्ड कॉम्पेंडियम, कॉम्पेंडियम, कॉम्पेन। और तीन किताबों का समूह ट्राइलॉजी, ये ट्रिलॉजी बोलते, ट्रिलॉजी। आंगन, आंगन, कोर्टयार्ड। भोजन को उगलना, रीगर्जिटेट, भोजन को उगलना। और बर्फ के पहाड़ में जो दरार होती है, द वर्ड इज क्रिवैस, क्रिवैस। और दरार के लिए और कौन सा वर्ड है? साज्म है, क्लिफ्ट है, क्लीवेज है। बीमारी से ठीक होना, कॉन्वेलेस और रिक्यूपरेट, कॉन्वेलेस और रिक्यूपरेट। कोई हो हल्ला वाली सिचुएशन, रंपस, रकस, बेडलैम, क्योस। पुनर्जागरण, रिनेसा। सिगरेट के ठूठ को एफ से, एफ, एफ, एफ। फैग इंड, फैग इंड या स्टब। पर्ची को क्या बोलोगे? काउंटरफॉइल। और मिलन स्थल, रेंडवू। और संगीत का कार्यक्रम, रेंडिशन। और हास्यास्पद, रिजिबल। और किसी चीज का संग्रह, कॉम्पेंडियम। और मल, मल टार्ड। और खच्चर, खच्चर। और कोई चीज जो अस्त व्यस्त हो, हैफाजर्ड। अनरूली या डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली। और ढूंढते हुए उथल पुथल करना, रैनसैक। मल के लिए एफ का वर्ड, घर की दाई, चार लेडी। लालच, एवेरिस या क्यूपिडिटी, एवेरिस या एवरिस का एडजेक्टिव, एवरिसियस। लालची या रेपेसियस, लालची। प्रभावित करना, मैन्युपुलेट। चौराहा, राउंड अबाउट या क्रॉस रोड्स। बांसुरी बजाने वाला, फ्लूटिस्ट। घसकना, बज। पहेली, रिडल, इनिग्मा, पजल। मल त्यागना, डिफेकेट। पारखी, कॉनेश्योर। कॉनेश्योर का स्पेलिंग, कॉनेश्योर का स्पेलिंग CONN, CONNOI फिर से बोलो, पारखी, जिसको संगीत, कला, आर्ट आदि की परख हो। और वैसे लोगों का समूह या वर्ग जिनको किसी क्षेत्र में बहुत, कॉग्नोसेंटी, द वर्ड इज कॉग्नोसेंटी। जमानत पर, ऑन बेल। पानी उपसना, स्पेलिंग BALE। कोई चीज जो बेतरतीब फैला हो, राइफ। और कोई चीज जो बेतरतीब बिखरा हुआ हो, हैफाजर्ड। अनरूली, डिसऑर्डरली, अस्त व्यस्त। जिद्दी, पाताल, अबिस। मल का रास्ता, पारखी, बांसुरी, घर का काम, पीछे गाने वाले, किसी क्षेत्र का जानकारी रखने वाले, बच्चे का डॉक्टर, बच्चे का डॉक्टर। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मिलेंगे कल। मन करे तो पढ़ के कूट देंगे बैल।
प्रीपोजिशन एकदम घोट जाना है। क्या करना है? टाटा बाय बाय। वर्ड पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, 8-10 क्लास प्रीपोजिशन चलने वाला है अभी लगातार वर्ड बैच में। सभी लोगों को कह दीजिएगा, नए पुराने, बाबू मैया, हजरात हजरात। डायलॉग सुना है वो वाला? कौन सा पिक्चर का है? नहीं सुने हो? जा, अगर वो नहीं आपने सुना तो आपने कुछ सुना ही नहीं है। मनोज वाजपेयी का जो डायलॉग है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर एक पिक्चर है, अश्लील पिक्चर है, मत देखिएगा। देखा नहीं है तुम लोग? कब पैदा हुआ है जी तुम लोग? सही में जनरेशन गैप आ गया है। मतलब ये पिक्चर आई होगी 2010-12 के आसपास, 5-8 साल का था। कब पैदा हुआ है सब? 2010, 2005, 3, तो सब बाबू लोग हैं। तो क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर देखेगा? उतनी घड़ी 9 साल का होगा। नहीं ठीक, देखिएगा, वो बहुत फेमस डायलॉग है ना, एक्सट्रीम फेमस। मतलब जैसे अमिताभ बच्चन का वो है ना कि तुम्हारा बाप चोर है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग। मेरे पास मां है, हाँ हाँ हाँ, उसी का डायलॉग है ना रे बैल। वो दोनों भाई रहता है, एक पुलिस बन जाता है और एक अपराधी बन जाता है। तो अमिताभ बोलता है कि भाई मेरे पास कार है, बंगला है, तो वो बोलता है मेरे पास, तो ये बोलता है कि उसको ढूंढ के लाओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिखा था कि तुम्हारा बाप। अमिताभ के हाथ पे किसी ने बचपन में गुदवा दिया था कि तुम्हारा बाप, और उसी तरह वो बचपन उसका बहुत खराब भी था, तो धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में चला गया। तो भाई को बोलता है कि हमको तो पकड़ रहे हो ठीक है, लेकिन पहले उसको ढूंढ के लाओ जिसने मेरे हाथ पर ये गोद दिया था कि तुम्हारा बाप चोर है। तो जिस तरह वो ऐतिहासिक डायलॉग है बॉलीवुड का, उसी तरह वो गैंग्स ऑफ वासे। अरे रुको, हमारे पास तो औजार है, याद ही नहीं रहता है वो। लेकिन हमको ये नहीं याद है कि उसमें कोई गाली है या नहीं। गाली होगा तो सब शांत हो जाना है, श्योर है। अगर गाली निकला चलो हो गया। अब आवाज घर पे सुन लेना, ये ऐतिहासिक डायलॉग है और ये बहुत ज्यादा मीम बनते है ना। ये पूरे पिक्चर गाली गलौज और अश्लीलता से भरा हुआ है, लेकिन जबरदस्त कहानी है कोयला माफिया की, है ना। झारखंड में किस तरीके से कोयला का इतिहास चला रहा है और कितना उसके ऊपर हत्याएं हुई और आज तक हो रही है, उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। भयानक हिंसा और भयानक तमाम चीजें। खैर, तो उसी का वो मीम डाला गया था, है ना। कोई फायदा नहीं है। तुम लोग सोच रहा होगा क्या तो है, इसको कहते हैं जनरेशन गैप।
चलिए ठीक है, अब जाकर गैंग्स ऑफ वासेपुर मत देखने लगना, प्रीपोजिशन पढ़ के आना है। सभी को बोल दीजिएगा कि जो भी लोग क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक बार प्रीपोजिशन जरूर कर लेंगे। चलिए।